बहुत एक बड़ा हादसा है जिसपे हम समझते हैं कि घटिया सियासत या चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक हादसा है जो कि साने में बदला कि वो आग बुझी नहीं। इसमें हम सब बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से टोटल बताया कि कितने अहलकार लगे हुए थे, कितने जो थे फायर टेंडर थे, कितने ब्राउजर बुलाए गए। अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल है। सीएम साहब ने बना दी एक कमेटी। ऐसे प्रिटेंड किया गया सीनियर लोगों की तरफ से कि जैसे सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, उसमें 18वीं तरमीम भी निकल आई। भाई आप सीधा सीधा हम पे चार्ज फिक्स करें, हम उसे फेस करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सिंध, उस चार्ज को आप हम पे फिक्स करें, हम तैयार हैं, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन पहले रेस्क्यू होने दें। अगर हम नाकाम हैं तो आग तो नेवी से भी नहीं बुझी। आग चश्मे ज़दन में फैलती है। आग बहुत हसास एक मसला है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मसला होता है। आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या आप किसी जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपका ये राइट नहीं कि आप लोगों को, अगर आपने माइक उठा लिया और आप किसी चैनल को रिप्रेजेंट करते तो आप किसी जगह पे प्रोवोकेशंस करें, लोगों को प्रोवोक करें लोगों को। मैं स्पीच कर रही हूँ कि बहुत एक बड़ा हादसा है जिसपे हम समझते हैं कि घटिया सियासत या चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। एक हादसा है जो कि साने में बदला कि वो आग बुझी नहीं। इसमें हम सब बात कर रहे हैं। मैंने बड़ी संजीदगी से टोटल बताया कि कितने अहलकार लगे हुए थे, कितने जो थे फायर टेंडर थे, कितने ब्राउजर बुलाए गए, कितने वाटर टैंकर बुलाए गए कि दूर ना जाना पड़े। ये सारी मैंने की कि 11वें मिनट पे वहाँ पे फायर टेंडर पहुँच चुके थे और उसके बाद भी वो आग नहीं बुझी। और मेहरबानी है गवर्नर साहब की कि उन्होंने नेवी से भी कहा और नेवी की भी मदद मिली, लेकिन आग नहीं बुझी। तो अब इसमें तहकीकात होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, और अकाउंटेबल है। सीएम साहब ने बना दी एक कमेटी और उस पर काम हो रहा है। अभी तक बिल्डिंग को ढाया नहीं गया है कि सारे फ्लोर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कोई बॉडी तो नहीं है। कल कहा जाएगा कि जी बॉडीज थी, ये थी। तो एक संजीदा स्पीच हो रही है और एक संजीदा मौजू पे जो है सूबे भी निकल आए, लोकल गवर्नमेंट भी निकल आई, और ऐसे प्रिटेंड किया गया सीनियर लोगों की तरफ से कि जैसे सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, उसमें 18वीं तरमीम भी निकल आई, उसमें डिक्टेटर की खुशामदें भी निकल आई कि वो लोकल गवर्नमेंट का तो सिस्टम कराता है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो जनरल इलेक्शन 11 साल नहीं कराता। तो भाई आप सीधा सीधा हम पे चार्ज फिक्स करें, हम उसे फेस करने को तैयार हैं। हमारी पार्टी एज द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंशियल सिंध, उस चार्ज को आप हम पे फिक्स करें, हम तैयार हैं, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन पहले रेस्क्यू होने दें। अगर हम नाकाम हैं तो आग तो नेवी से भी नहीं बुझी। अच्छा मैडम, जो हुकूमत है वो ये कह रही है और उसमें मैंने ये कहा कि भाई अमेरिका जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, उनके पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो उनकी जंगल में आग लगी थी वो सिर्फ जंगल तक महदूद नहीं रही, उसने सैकड़ों आबादियां जला दी। आग चश्मे ज़दन में फैलती है। आग बहुत हसास एक मसला है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मसला होता है। इसी तरह न्यूजीलैंड की रिजॉर्ट की मैंने बात की कि ये सारे मुल्क हमसे बहुत हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी इतने इमदाद पहुँचती, लोगों तक होता। 40 लोग मर गए थे, मरना एक भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की आग जब लगती है जिसमें केमिकल है, सब कुछ है, ऐसा मटेरियल रखा है जो जलने में मदद देता है और हवा भी मौजूद है, तो जाहिर है कि आग फैलेगी और जानी नुकसान हो जाता है, और हुआ। हम इसको अकाउंटेबल हैं, लेकिन आप पहले रेस्क्यू तो करने दें। आप इसी पे बात करें। आप हमारी नालायक, आप जो है 18वीं तरमीम से लेकर आप एक पार्टी चाहती है कि इसको पॉइंट बनाकर एक वो सियासी कीड़ा, वो सियासी वजह जो एक कीड़े के तौर पे लोगों के दिमाग में घुसी थी, जिसपे लिसानी सियासत कराची में शुरू हुई और एक दिन में 30 और 35 लोग मारे गए और उस बोरी बंद लाशें मिली, और उसके लिए कहा जाता था कि MQM, फिर MQM हकीकी और फिर खालिक हकीकी, ये 3 उसके शोबे थे। तो उसको बड़ी मुश्किल से उन्हीं के लोगों ने रिजेक्ट किया। आप उस दौर की तारीफ कर रहे हैं। आपका मिनिस्टर थोड़े दिन पहले इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज के साथ उस दौर की बुराई कर रहा है। आप 30 साल का अपना मलबा, जमात इस्लामी के 10 साल का मलबा 3-4 साल के ऊपर डाल रहे हैं।
तो हम ये कह ही नहीं रहे कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हम ले रहे, लेकिन हमें भी तहकीकात कराने दें। और हर वाकया सानिया बल्दिया टाउन नहीं होता। सानिया बल्दिया टाउन सानिया इसलिए है कि उसमें दो मामलात हैं। एक तो ये कि वो दानिस्ता आग लगाई गई, और दूसरे ये कि उसमें भी काबिल तरीन लोकल गवर्नमेंट जिनके हाथ में थी, उसमें उस सिस्टम में भी लोगों ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं थी उधर, कि नहीं था सही काम बचाने के लिए, और इसीलिए 250 के करीब लोग शहीद हुए। हमने सीएम सिंध ने उनको बुलाया था सब लोगों को सीएम हाउस में, और वहाँ पे बाकायदा कंपनसेशन की गई थी, सब किया था। देखिए हादसे होते हैं। अब्बास टाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मेरी अपनी फैमिली से काफ़ी लोग शहीद हुए, मेरे बहनों ही शहीद हुए उसमें, लेकिन एक पार्टी ने वहाँ पे ये रोल अपनाया कि उन्होंने वहाँ पे कहा हम किसी पार्टी को नहीं आने देंगे, और वहाँ पे भी ये बात की गई कि गवर्नमेंट नहीं आई। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फौरन वजीर आला पहुँच जाए, फौरन पहुँचे। असल बात होती है कि रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचे। 11वें मिनट पे यहाँ पे रेस्क्यू टीम पहुँच रही है, 5 फायर टेंडर पहुँच रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया, वो वापस नहीं गए कि और लोगों को भेजे। और जाहिर है कि जब वो वापस जाएंगे उससे पहले ही उन्होंने फ़ोन किया कि ये आग बड़े दर्जे की है, तो उसके जल्दी जल्दी और इंतज़ाम हुआ। आप कराची में जो जो गया है, वैसे तो यहाँ के काबिल तरीन जो एंकर्स हैं वो भी यही कह रही थी मुझसे मुख्तलिफ मौके पे कि इस्लामाबाद भी तो है। भाई इस्लामाबाद तो वाहिद है जो कि प्लानिंग से बसा है। कराची से लेके सब जो है वो आपको पता है कैसे बसे, और तनकीद करने वालों ने रही सही कसर गटर बागीचे के ऊपर कंस्ट्रक्शन चाइना कटिंग करके ख़त्म कर दी। और दुकानों में भी आपको मैंने कल बताया कि 2002 और 2003 में बाकायदा रजिस्टर ये अप्रूव हुआ प्लान जब MKM सिंध गवर्नमेंट में थी, जमात इस्लामी के पास सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है। देखिए वो जिसने भी लिया है वो उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, मैंने तो 2002 और 2003 कह दिया। अच्छा मैडम, इसमें एक साथ मैं बहुत संजीदा बात करना चाहती हूँ। नॉर्थ कराची में भी मुशर्रफ के ज़माने में आपको पता है कौन कराची में एम्पावर्ड था, कुछ दुकानों के ख़त्म करने की बात हुई और अदालत से हुई। एक मेंबर जो इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद है, उन्होंने वहाँ धरना दिया और फिर है ना वहाँ पे 20-20 फीट की दुकानें बना दी गई, वो भी नाजायज़ है। जो नाले के ऊपर लाइन से खोखे बने हुए हैं और वो मुस्तकिल गटर में नाले में डालते रहते हैं अपने पान वान का कचरा, वो भी। तो यहाँ पे तो ऐसे लोग सियासत कर रहे हैं कि जब उनके हाथ में ये पॉलिटिक्स नहीं रही और नाले और चीज़ें गटर साफ़ हुई तो उन्होंने रज़ाइयों के गद्दे डाल दिए, सीमेंट की बोरियाँ डाल दी। तो अपनी नाकामी है, खुद नहीं कुछ कर सकते। मैडम ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग यानी कि नबील गबोल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो कल ये बात कर रहे थे कि मिसमैनेज हुआ है और वाटर बोर्ड के पास तो पानी नहीं है, ताकतवर लोग उसके ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 17 साल से मैं ये कह रही हूँ कि हम अकाउंटेबल कर रहे हैं ना अपने आप को। अब जिस मेंबर को जो समझ में आ रहा है वो कह रहा है पानी में पैदा तो नहीं कर सकते, पानी एक रिसोर्स है जिसको मुझे लोअर राइपेरियन है हम लोग, जो हमें आ रहा है, जो हमें आ रहा है ज़राअत का अलग आ रहा है और ये इस तरह का अलग आ रहा है। जो आ रहा है वहाँ के लोगों ही के लिए नाकाफ़ी है। 1200 समथिंग गैलन की रिक्वायरमेंट है, 600 समथिंग मिलता है। अब हमने हब से किया है सिस्टम एक, और ये मैं दावा कर रही हूँ दुनिया के 2-2 नंबर जो है वहाँ पे नाजिम रहे हैं कि 1965 से 2 लाइनें कराची को पानी देती थी, तीसरी लाइन मोहतरमा ने दी, चौथी लाइन किसी ने नहीं दी। आज जो है हमने सिस्टम किया है, और ये जो K4 रोना रोते रहते हैं, इसको ये फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 50-50% का प्रोजेक्ट है। आप लाइन से उठा के देख लें, जिस वक्त से पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नमेंट संभाली है, हम बिलियंस में रखते थे और फेडरल गवर्नमेंट मिलियन में रखती थी। आज तक आप देख लें कराची से सक्खर मोटरवे कंप्लीट नहीं हो रहा, भावलपुर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। क्यों नहीं आप यहाँ पे बैठ के सिंध गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, जो सिंध आप और हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के अलाई होते हैं, तो आप फेडरल गवर्नमेंट से सिंध के पैसे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आप फेडरल गवर्नमेंट से सिंध का जो ड्यू शेयर है उसको पूरा करने की बात क्यों नहीं करते? फेडरल और प्रोविंशियल के जो प्रोजेक्ट्स हैं और सिर्फ फेडरल के प्रोजेक्ट्स हैं प्रोविंस में, उनको पूरा करने की बात क्यों नहीं करते? ये तो कोई बात ही नहीं है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि कराची पाकिस्तानी मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जाता है कि वो सिर्फ अंदरूनी से सिंध तक ही महदूद और वहाँ तक उनका मतलब है वोट के हवाले से। कराची पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वेस्ट साउथ बल्कि 3 और मलीर, हम उसमें पहले से ज़्यादा
दे रहे हैं। और पूरा जो एलोकेशन ऑफ बजट है डिवीजन वाइज, उसमें सबसे ज़्यादा कराची डिवीजन का जो है वो बजट होता है, ये उसका राइट भी है। और उसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, तो 16.5 बिलियन का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था जब से हमने अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया है, और हम जब कलेक्ट करते हैं तो लोग ज़्यादा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जितने जो है वो अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस और नेबरहुड प्रोजेक्ट्स, ये सब हमारे हैं। स्वीप का प्रोजेक्ट जो हमने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किए हैं। पाकिस्तान में सिंध और इंडिया में गुजरात एशिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 6ठे नंबर पर है। और हमने जो प्रोग्राम किए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, एक तो हमारा प्रोजेक्ट है यूरोपीय यूनियन के साथ सक्सेसफुल प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और दूसरा कराची के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा सर्कुलर रेलवे का भी जो है हमने सीपैट में डाला। तो एक ये प्रोपेगेंडा है, वो लोग हाथ मसल रहे हैं जिनको कराची ने रिजेक्ट कर दिया, और वो दोबारा से वो गलीज इंजेक्शन लोगों के जहन में या कहीं डालना चाहते हैं, जिससे कराची में एक दफा फिर लिसानी जज्बात भड़के, लेकिन लोग इन्हें ये बताइएगा, गंदगी के ढेर है वहाँ पे, रोड सड़कें अभी भी खराब है। नबील कबूल साहब ने पीपल्स पार्टी से शिकवा किया कि उनको फंड्स वगैरह वहाँ के लिए नहीं दिए जा रहे। अच्छा देखिए, सब फंड्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही सड़क जिसे मैं देखती हूँ उसकी भी बारी आ जाए। फंड्स हैं जो पूरे सिंध में, और उस सिंध के अलावा अगर कराची के फंड हैं तो पूरे कराची के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए रखे जाते हैं। दूसरे ये कि DMC की शिकायतें हैं और वो DMC से करनी चाहिए कि उसको कचरा करना है। थोड़ा सा हम शहरियों को भी अपने अंदर सेंस पैदा करना है कि हम अपने घर के कचरे को किस तरह से कहाँ पे डंप करते हैं, कहाँ करना चाहिए, और ये दोनों की। मैम पाकिस्तान ने कराची बचाओ मुहिम का आगाज किया है, आप ये बता दें क्या कराची इस वक्त महफूज हाथों में नहीं है? MQM को MQM बचाओ मुहिम का आगाज करना चाहिए। 3 बंदे चौथे के साथ नहीं बैठ सकते, वो 4 किसी 5वें के साथ नहीं बैठ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची में लाशें नहीं मिल रही, आज कराची में क्राइम लेवल वो नहीं है जो उनके ज़माने में था। तो मेरा उनको मशवरा है, क्योंकि आपने उनकी बात मुझसे की है, कि वो MQM जो रह गई है उसकी बचाओ की मुहिम।